गुड इवनिंग सर। अंकिता जी, कैसे आना हुआ मेरे घर पे? सर आपने तो मुझे बुलाया था सैलरी के लिए। ओह हाँ, याद आया। आओ अंदर। क्या हुआ अंकिता, यहाँ क्यों खड़े हो? बैठो ना। काफी हॉट लग रही हो उस ड्रेस में तुम। सर एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो ना। सर आपने सैलरी के लिए मुझे घर पे क्यों बुलाया? सैलरी तो आप मुझे ऑफिस में भी दे सकते थे। देखो अंकिता, मैं अपने स्टाफ से जब खुश होता हूँ ना, तो उनको अपने घर पे बुलाता हूँ ताकि मैं अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सकूँ, और इतनी प्राइवेसी मुझे ऑफिस में नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आप मेरी सैलरी दे दीजिए। मुझे लेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। हस्बैंड मीन्स मैरिड हो तुम? जी सर, शादी को 4 साल हो गए हैं, तभी ये मंगलसूत्र पहनती हूँ। नाइस, अच्छी बात है, मतलब एक्सपीरियंस भी है। समझी नहीं मैं तो। समझ जाओगे। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है अंकिता? सर मेरी सैलरी 25,000 है। बस 25,000 में गुजारा कर रही हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा घर नहीं है, तुम रेंट पर रहते हो नहीं? हाँ सर, लेकिन हस्बैंड की जॉब लगते ही सर हम घर भी ले ही लेंगे। अब तुम्हारे हस्बैंड की कब जॉब लगेगी, कब तुम अपना घर लोगे, तुम्हारे लिए मैं चीज़ें कुछ आसान कर सकता हूँ। जी सर, बताइए कैसे? अगर मैं तुम्हें 25,000 के बदले 50,000 दूँ तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ हाँ सर, बताइए ना क्या कंडीशंस है। तुम जवान हो, सुंदर हो, मैरिड हो, कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तुम मुझे खुश कर दो, बदले में अपनी सैलरी डबल ले लो। मैं आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही हूँ सर। कम ऑन यार, बच्ची नहीं हो, मैरिड हो ना, 4 साल हो गए ना शादी को। एक जवान लड़का एक जवान लड़की को पैसे दे रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा। मतलब समझ रही हो? मुझे खुश कर दो, मुझे वो सुख दो जो अपने पति को देते हो, बदले में सैलरी डबल ले लो। देखिए सर, आपको शायद मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, और आई एम सो सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। मुझे लगता है तुम्हें मेरा ऑफर कम लग रहा है। चलो मैं तुम्हारे लिए बढ़ा देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे दिल को भा गई हो। मैं तुम्हारी सैलरी डबल करने के साथ साथ तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, और ये ऑफर मैं हर किसी को नहीं देता। प्रमोशन तो मुझे चाहिए सर, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर। मेहनत के दम पर प्रमोशन पाने के लिए सालों लग जाते हैं अंकिता जी, जबकि बहुत सारी लड़कियां लाइन में हैं, मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। सोच लीजिए। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि आपको अपने रूल्स बदलने चाहिए? मेरा मतलब है, ये कितनी नाइंसाफ़ी होती है उन लड़कियों के साथ जो पूरा दिल लगाकर आपके ऑफिस के लिए काम करती हैं और प्रमोशन ले जाती हैं सुंदर लड़कियाँ। देखिए, ये सबके सोचने की बात है। अब कोई अपना माइंड चला देता, कोई नहीं चलाता। अब जैसे आप सुंदर तो हैं, पर माइंड आप कम चला रही हैं। आप इतना ज़्यादा इनकार मत कीजिए। बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ आपको, सालों लग जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। आप नहीं चाहते कि आपकी सैलरी डबल हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपके पास भी गाड़ी हो, खुद का घर हो? इतना मत सोचिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी चाहती हूँ मेरा अपना घर हो, गाड़ी हो, लेकिन ये सब मेरी मेहनत की कमाई का हो, ना कि इन सब चीज़ों का। और सर शायद आप भूल गए हैं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। लगता है तुम फिल्में कुछ ज़्यादा देखते हो, फिल्मी बातें कर रहे हो। खैर छोड़ो, मुझे लगता है तुम मेरा ऑफर सुन के हड़बड़ा गए हो। तुम्हारे लिए चीज़ें आसान करता हूँ। मेरा प्रपोजल कल रात तक वैलिड है। तुम अच्छे से सोच लो, घर जाओ, सोचो। कल अगर तुम मेरे फ्लैट पर सेम टाइम आ गई तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। तुम्हें 50,000 भी मिलेंगे और तुम्हें प्रमोशन भी। लेकिन अगर तुम मेरे घर पर सेम टाइम तक नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड कुछ ज़्यादा है, और एटीट्यूड को उतारना मुझे अच्छे से आता है।
कल तुम्हें तुम्हारी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर के साथ, समझे? जी सर, लेकिन मुझे लगता है इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा जवाब आज भी ना है और कल भी ना होगा। पैसों में बहुत ताकत होती है अंकिता, तुम बहुत घुटनों के बल रेंगते हुए आ सकते हो यहाँ, सोच लो। मानती हूँ सर, पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उस ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये शायद आपको अभी नहीं पता। पैसे की आंधी के आगे सब रिश्ते पत्तों की तरह बिखर जाते हैं मैम, ध्यान रखिएगा। लेकिन जहाँ प्यार होता है ना सर, वहाँ पे इंसान गरीबी में भी गुजारा कर लेता है। ये सब कहने की बातें हैं, चलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, कल तक का टाइम आपके पास, अब आप जा सकती हैं, सोचकर जवाब दीजिएगा। जी सर। पति पत्नी का प्यार, गरीबी में गुजारा। क्या हुआ बेबी, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? यार अंकिता, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना, जब से मेरी जॉब गई है तो मैंने अपनी तरफ से पर्सनल लोन लिया था, तो वही 3 महीने से ना मैं उसकी ना EMI नहीं भर पाया हूँ। वही लोन वाले का कॉल आया था, बोल रहे थे कि सर इस बार आपने EMI नहीं भरी ना तो मुझ पर ना वो लीगल एक्शन लेंगे। अरे यार मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँगा। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? हर चीज का इलाज होता है, सब हो जाएगा। अप एंड डाउन आते रहते हैं, हो जाएगा उसका अरेंजमेंट। यार अंकिता कैसे हो जाएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जॉब जाती हो और मैं घर में अकेला रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ। एक मर्द घर में पड़ा है और एक उसकी औरत वो बाहर कमाने जा रही है, ऐसे नहीं चलता है। देखो हर्ष, अब तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति पत्नी मिलके हर काम करते हैं, समझ गए? अच्छा ये सब छोड़ो ना अंकिता, आज तो तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी ना, तुम्हें सैलरी मिली? सैलरी कल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ यार तुम्हारी सैलरी मिल जाए फिर मैं ना जो मेरा पर्सनल लोन है ना उसकी ना EMI भर दूंगा, थोड़ी बहुत टेंशन तो हटेगी यार मुझसे। एनीवे, तुमने कुछ खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया है। सुनो मैंने ना तुम्हारा खाना ना फ्रिज में रख दिया है, तुम भी खा लो जाकर। ठीक है। बस यार अंकिता की ना सैलरी मिल जाए फिर मैं ना अपना सारा लोन भर दूंगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ पे हर्ष इतनी टेंशन में है और वहां से मेरी लंका लगी हुई है। मेरे ऑफिस का बॉस, सोचा था इनसे सारी बातें शेयर करूंगी, कुछ हल निकलेगा, पर ये तो खुद मुसीबतों का टोकरा सर पे लिए बैठे हैं। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपके चरणों में मेरी लाज है। गुड इवनिंग सर। मैं जानता था अंकिता तुम जरूर आओगे। बहुत सही फैसला लिया अंकिता तुमने, वैसे आज कल से भी ज्यादा होता है। सर मुझे 50 मिनट दे दीजिए। मिल जाएगी, तभी तो है, पहले जिस चीज के लिए वो तो कर रहे हैं। सर पैसे दे देते। अरे पैसे कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं, समझे? पहले मूड स्पॉइल मत करो, एंजॉय कर लो। सर काम तो करते रहेंगे, आप मुझे प्लीज पहले पैसे दे दो। क्या हुआ? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, पति से प्यार करती हूँ, गरीबी में प्यार दिखता है, अब अचानक क्या हो गया? टूट गया घमंड? जी सर, अब मुझे पैसों की अहमियत पता चल चुकी है। मैंने बोला था पैसे में बहुत ताकत होती है। बैठो, लेके आता हूँ, लेकिन उसके बाद नखरे नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं कैसी जगह फंस गई हूँ। पति मेरे इतनी मुसीबत में है और यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जी, अगर आपका अस्तित्व इस दुनिया में है ना, तो मुझे आज इस दरिंदे से बचा लीजिए, वरना मैं समझूंगी भगवान नाम जैसा कुछ भी नहीं होता, आपका अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। आज मेरी इज्जत आपके हाथों में है भगवान जी।
ये लो तुम्हारे पूरे 50,000, और अब जो मुझे करना है करने दो, समझे? सर, सर आपको क्या हो गया? सर, मुझे लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं, ये इसी लायक है। इसको इसके पापों की सजा मिली है। ठीक है, बड़ा बोलते थे ना पैसों में इतनी ताकत होती है, तो खरीद ले पैसों से अपनी जिंदगी। अब सारे पैसा दौलत सब यही रह गया। थैंक गॉड भगवान जी, आपने मेरी लाज रख ली, वरना आज मैं अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती। इससे पहले किसी होश आए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब सड़ता रहे हैं सारी जिंदगी।